हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और हम देखेंगे कि लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए 15 अगस्त से ले के 31 अगस्त का जो टाइम है वो क्या मैसेजेस उसमें आपके लिए मौजूद हैं। रीडिंग बिलाशुबा रिलेशनशिप के लिए भी होगी और करियर के लिए भी होगी, लेकिन बाज़ दफ़ा रीडिंग में मैसेजेस जो हैं वो बिल्कुल मिक्स हुए हुए होते हैं और अलग-अलग करना जो है उनको मुमकिन नहीं होता। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप रीडिंग जो है वो कंप्लीट देखें ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो। सबसे पहले आज हम ऑरेकल डेक से कार्ड्स ड्रॉ करेंगे फॉर लियो, सन, मून एंड असेंडेंट और देखेंगे कि इन 15 दिनों के लिए क्या थीम है जो कि बनता हुआ नज़र आ रहा है और क्या एडवाइस के कार्ड्स हैं जो कि आपके लिए मौजूद हैं। ओके जी, गिव इट टू गॉड, ड्रॉप इट, स्टिक विद इट। कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके लिए लियो लोगों ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की है, बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन शायद वो अचीव नहीं हो पाया अभी तक। तो नाउ इज़ द टाइम इन 15 डेज़ के अंदर कि आप अपनी ख्वाहिशात, आप अपनी ज़रूरतें, आप अपनी चाहतें सब या तो लिटरली एक कागज़ के ऊपर लिखें और उसको किसी जगह पे बंद करके छुपा के रख दें कुछ अरसे के लिए और भूल जाएं इस बात को, और या अपने आप को ज़हनी तौर पे इस बात के ऊपर ले आएँ कि आप अपनी बात जो है वो यूनिवर्स को बताएं। अगर आप अपनी बात जो है वो कह दें इस यूनिवर्स की एनर्जीज़, जो भी हायर पावर है, जो भी आपका बिलीफ है उसके अकॉर्डिंगली, और ताकि वो चीज़ आपके लिए आप उसमें से निकल आएँ और फिर आप अपने रेगुलर जो लाइफ है उसके अंदर बिज़ी हो जाएं और इंतज़ार करें कि कब आपको जवाब आएगा। और यकीनन जो चीज़ हम कुदरत के ऊपर छोड़ देते हैं, जो चीज़ हम खुदा के ऊपर छोड़ देते हैं, उसके लिए हमें बेहतरीन उसका हमें रिस्पांस मिलता है। और शायद बाज़ दफ़ा क्या काफ़ी दफ़ा हमारी तवक्कुआत से भी बढ़ के हमें, एक्सपेक्टेशन से भी बढ़ के हमें चीज़ मिलती है। दूसरी चीज़ जो है वो ड्रॉप इट है। अपनी अना को नीचे लेकर आएँ। जो लियोज़ हैं उनका एक मसला उनकी ईगो होती है। सो जब तक आप अपने ऊपर से ये अननेसेसरी वेट जो है, चाहे ये आपको अपने इम्प्रेशन का वेट है, ईगो का वेट है, चाहे आपका अपना माइंडसेट है जो आपको बाउंड किए हुए है, जब तक आप इन सब तरह के वेट्स को, एक्सपेक्टेशन का वेट होता है, जब तक आप इन सब तरह की चीज़ों को निकाल नहीं देंगे, अपनी ज़िंदगी से छोड़ नहीं देंगे, तब तक आपकी एनर्जीज़ जो है या आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लो रहेगी और आप पूरे तरीके से वो चीज़ गेन ही नहीं कर सकेंगे जिसकी एबिलिटी आपको दी गई है। तीसरी बात जो है आपको कही जा रही है वो स्टिक विद इट की है, यानी जो भी मामला है जिसके लिए ये सब सिचुएशन यहाँ मौजूद है, तो आप ये मत करें कि आप उससे हिम्मत हार दें और उसको छोड़ दें, बल्कि जो भी मामला है जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, ठीक है, उसके साथ आप अपने आप को जोड़ी रखें। और बेशक बज़ाहिर ये बात जो है ये अभी शायद इम्पॉसिबल लग रही हो, लेकिन अगर आप उम्मीद लगा के रखेंगे और इस सूरत हाल से अपने आप को कनेक्टेड रखेंगे तो ये यकीनन आपके हक़ में भी चीज़ें होने का इम्कान हो रहेगा। ओके जी, अब हम टैरो से देखते हैं और 9 कार्ड स्प्रेड होगा। 3 कार्ड्स फॉर द रीसेंट पास्ट, 3 कार्ड्स फॉर द करंट एनर्जीज़ और 3 कार्ड्स होंगे हमारे पास कमिंग फ्यूचर के लिए। सो देखते हैं कि लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं वाया टैरो और क्या एनर्जीज़ हैं यहाँ पे मौजूद। कि जी, जजमेंट, 7 ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ सोर्ड्स। ये कुछ ऐसा हुआ कि जैसे एक फ़ैसला आपके ऊपर इम्पोज़ कर दिया गया, आपको कुदरत की तरफ से किसी चीज़ के लिए मजबूर किया गया और आप उसके बाद, या कुछ ऐसी सूरत हाल बनी कि आप उसके बाद वो जगह छोड़ के तो आ गए हैं, लेकिन अभी भी आपका ध्यान जो है वो वहीं लगा हुआ है, पास्ट के अंदर है और आप मुसलसल मुंतज़िर हैं कि कब कोई बात हो। ये कोई कम्युनिकेशन हो सकती है जिसके होने का आप इंतज़ार कर रहे हैं, किसी शख्स के आने का इंतज़ार हो सकता है। अगर आपने कहीं पे कोई एप्लीकेशन जमा करवाई थी, कहीं कुछ आपने पेपर जमा करवाया था, तो उस पेपर उस सरकारी इदारे से या नॉन
नॉन सरकारी अदारे से, कहीं से भी उसका जवाब आने का भी आपको इंतज़ार हो सकता है। सो अभी क्या सिचुएशन है यहाँ पे, ओहो, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ पे, आप वो नहीं हो सका जो आप करना चाह रहे थे, पहले ही आपको मजबूर कर दिया गया कि भाई यहाँ से अब आप उठ जाएं। लेकिन बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं आया, जिसकी वजह से आप इंतहाई मायूस नज़र आ रहे हैं इन 15 दिनों के अंदर, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन, और आप किसी चीज़ को भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं, कोई भी नई चीज़ अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, और आपको लगता है कि आप हर वक्त एक हालत जंग के अंदर मौजूद हैं। अब हम इन कार्ड्स को, अगर टैरो के इन कार्ड्स को इन ऑरेकल के डेक से अगर हम कंबाइन करें, तो यहाँ पे चाहे आपकी सिचुएशन कितनी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन जो आपकी होप्स थी, जो आपकी उम्मीदें थी, जस्ट गिव इट टू द गॉड, आप वो यूनिवर्स को कह दें। आपका दिल चाहे कितना ज़्यादा टूटा हुआ है, कितना हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, लेकिन अपनी परेशानियाँ, अपनी उदासियाँ, अपनी गमगीनी जो है, जस्ट लेट इट गो। जितना ज़्यादा आप उनके बारे में सोचेंगे, जितना ज़्यादा आप उनको संभाल के रखेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए आगे मूव करना मुश्किल होगा। उसके बाद कहते हैं स्टिक विद इट, और यहाँ पे आपके पास कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। चाहे कितनी ही मुश्किल है, चाहे कितनी ही डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन बहरहाल आपको इस मामले के साथ अभी चिपका रहना है, अभी इसको खुदाफिज़ नहीं कहना है आपको, अभी आपको स्ट्रगल करनी है। लेकिन वो स्ट्रगल किस तरह की होगी, वो कोई एक्शन लेने की बजाय यू जस्ट नीड टू राइट इट टू द गॉड। अल्लाह को बताएं, खुदा को बताएं, जो भी आपका फ़ेथ है, जो भी आपका बिलीफ है, उसके हिसाब से जो भी जिसको भी आप हायर मानते हैं उसको आप बताएं, डिज़ायर्स अपनी बताएं, नीड्स अपनी बताएं, यकीनन जो है वो आपके लिए चीज़ें सही हो जाएंगी। 6 ऑफ कप्स, जस्टिस और टावर का कार्ड है। ओके, सो आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं कोई दोस्त, अज़ीज़, रिश्तेदार, करीबी, कोई ऐसा जिसके साथ आपके कोई सेंटिमेंटल वैल्यूज़ भी हैं, वो वापस आता हुआ कहीं नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे ये समझना मुश्किल होगा कि ये ब्रेकअप यहाँ पे एक होता हुआ नज़र आ रहा है। ये ब्रेकअप आपका इस दोस्त के साथ है, ये ब्रेकअप जो है ये आपका ब्रेकअप हो रहा है या आपके फ्रेंड का किसी और के साथ ब्रेकअप हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आने वाले कुछ अरसे में, ख़ास तौर पे अक्टूबर के बाद, कोई ना कोई डिसअपॉइंटिंग चीज़ जो है वो होती हुई ज़रूर नज़र आ रही है। चूँकि अच्छा, ये भी हो सकता है कि अगर आप ख़ुद कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाह रहे थे लेकिन वो किया नहीं जा रहा था, तो अब वो एंड हो जाए। ये हो सकता है कि जिस शख्स में आप इंटरेस्टेड हैं और वो किसी और जगह पे स्टक हुआ है, उसका रिलेशनशिप यहाँ पे ख़त्म हो जाए। सो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है जो कि यहाँ पे लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों की रीडिंग में मौजूद है। आई होप कि आपके लिए चीज़ें जो हैं वो स्मूथ रहेंगी, और अगर आप बेसिकली इन 3 बातों को फॉलो करते हैं तो आई रियली बिलीव कि आपके लिए चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। यहाँ पे इन कार्ड्स का मतलब ये है कि आपको ख़ुद से कोई ज़ोर नहीं लगाना, ख़ुद से कुछ नहीं करना, आपको बस अपनी एनर्जीज़ जो हैं उनको मूव करना है, अपनी ख्वाहिशात को सिर्फ बताना है और एक्सप्लेन करना है। सो ये थी रीडिंग जो लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई रियली फील के आपके लिए कहीं ना कहीं इसमें मैसेजेस होंगे। सम हाउ मुझे कोई भी ऐसी बात यहाँ पे मेरे लिए ग्रैब करना मुश्किल है जिसमें हम कोई करियर के हवाले से, कोई कारोबार के हवाले से, जॉब के हवाले से कोई बात कर सकें। ये रीडिंग इतनी जनरलाइज है और इतनी इमोशनल है इस टाइम के ऊपर कि इसमें कारोबारी मामलात या मटेरियलिस्टिक चीज़ों को डालना जो है वो मेरे लिए तकरीबन ना होने की हद तक मुश्किल बात है। सो आई रियली होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट रीडिंग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।